Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग। डाउट बताइए, डाउट बताइए आप लोग अपना। HA11 का डाउट जल्दी बताओ। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? क्लियर है? चलो जल्दी से HA11 का डाउट बताओ। HA11 का डाउट। नाइन क्या बोल रहा है? अर्थमेटिक mean between two number is A, geometric mean is B, then 1 by B, then 1 by B ये पूछ रहा है। फर्स्ट कैसे किया? 13 मना किया था करने को, 13 मना किया था। फर्स्ट कैसे किया ओंकार? फर्स्ट कैसे किया? ओपन है तेरा माइक। फर्स्ट कैसे किया बता एक बार। फर्स्ट वाला कैसे किया बता। ओंकार माइक ऑन है? क्यों नहीं आया? कैलकुलेशन एरर कर रहा होगा। जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441 हो जाएगा। AM HM कितना दे रखा है? मल्टीप्लाई कर दे। HM दे रखा है तेरे को 72/5 दे रखा है। इसमें से निकाल ले जो भी चाहिए। मेरे को लगता है और तो जाना चाहिए भाई इसका। 441 72/5 सही है, यही आएगा। हाँ 30.6 आएगा। ओके 30.6 मतलब करेक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर नहीं मैच कर रहा है, पर ठीक है। इसके पास डी दे रखा है तो डी को हम लोग कर देंगे, है ना। यहाँ से कर लो जो भी आ रहा है। आंसर ए दिया है, ठीक है। कोई मैच नहीं कर रहा तो क्या कर सकते हैं फिर, मतलब ठीक है आंसर मैच नहीं कर रहा है फिर ठीक है चलेगा। आंसर मैच नहीं कर रहा पर आपको क्लियर है ना। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि इसका मेथड क्लियर है कि हमको डायरेक्टली यूज करना है ना। तो बाकी वो चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी ठीक है आंसर मैच नहीं कर रहा कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर होना चाहिए कि हाँ क्या मेथड किया हमने, ये इंपॉर्टेंट है। मेथड सही है, मेथड सही है। जो शायद तक कुछ होगा कैलकुलेशन एरर, मतलब बनाते टाइम कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेट x be a arithmetic mean and yz be a geometric mean between any two positive number, then y cube plus z cube upon x y z। ये बताओ। हाँ भाई किसका डाउट है ये? कार्तिक। क्या किया तूने, क्या सोचा एक बार बता कार्तिक। माइक ओपन है, माइक ओपन है, बोल जल्दी से कार्तिक बोल। कार्तिक बोलो, क्या सोचा इस क्वेश्चन में, क्या किया? सर a एंड b टू पॉजिटिव नंबर लिए, फिर a प्लस बी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू x लिया। पॉजिटिव नंबर लिया, फिर a प्लस बी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू x। हाँ a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। चलो पहला चीज का, फिर आगे। एंड सर अंडर रूट ab इज इक्वल टू, हाँ अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू
y एंड z। y एंड z ये किया है ना। तो हाँ यहाँ से ए बी बराबर क्या आ गया, y z आ गया। अब आगे क्या किया, अब आगे क्या किया बता। सर, मैंने जिस बुक में सॉल्व किया था वो बुक मेरे पास नहीं है अभी। तो ये क्या मतलब, अगर फिर अगर तू डिस्कशन के लिए बैठा है तो ये कोई रीजन थोड़ी है कि तेरे पास बुक नहीं है। ये क्या रीजन है, मतलब ये बकवास का क्या रीजन दे रहा तू मुझे मुझे ये बता। सर मैंने बहुत ट्राई किया पर वो वैल्यू नहीं आ रही सर, वैल्यू क्या नहीं है, गलत मतलब आ रही। कुछ तो आएगी ना, ऐसे थोड़ी बोल देगा कि ये वैल्यू नहीं आएगी, कुछ तो इसके आगे सोचा होगा, कुछ तो इसके आगे करेगा या नहीं करेगा, मेरे को तू ये बता। इतने में तो हाँ छोड़ भी देगा क्वेश्चन को, कितने में क्वेश्चन को छोड़ देगा, मेरे को ये बता। अगर इतने में छोड़ देगा तो फिर बेवकूफ है, इतने में अगर बेवकूफी कर रहा है फिर तो इससे आगे कुछ तो किया होगा, कुछ तो करेगा इसके आगे, कुछ तो बोल। ऐसे थोड़ी चलेगा कि तुम बस बोल दिए कि हाँ सर ये डाउट है। अबे डाउट है तो कुछ तो किया होगा, ये तो बता मुझे। ऐसे थोड़ी चल जाएगा कि तुमने बोल दिया कि सर बस डाउट है, मुंह उठा के बस बोल दिया कि डाउट है। बताओ कुछ तो डाउट होगा, इसके आगे कुछ तो किया होगा अटेम्प्ट, कुछ तो। नहीं बाकी लोगों ने किया मुझे पता है, कोई टेंशन नहीं है, बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखो आप, देखो यहां तक लिख लिया, अब आगे क्या करोगे आप, ये तो यार थोड़ा तो आपको सोचना पड़ेगा ना यार। अब ऐसे बस बोल दोगे कि नहीं सर मेरे को ये डाउट है, देखो मेरे को पता है कि क्वेश्चन नंबर 9 सबको डाउट आएगा, ये 9 पूछने लायक क्वेश्चन है, तो मैं वो बताऊंगा। 10th में कुछ नहीं था ना, 8 क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है, उसको लिख लो वाई प्लस जेड का होल क्यूब लिख लो। यहाँ से ये जो भी होता है ये क्या होगा, वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस 3yz, वाई प्लस जेड आ जाएगा। बस यहाँ से वैल्यू रख दो वहां पे यार, एक वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दे रखा है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या बोल के रखा है एक्स वाई जेड, तो वाई जेड की वैल्यू क्या हो गई, ए बी हो गई, इसकी वैल्यू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करना है यार, ये तो अभी आपको आपको ही करना पड़ेगा, मुझे बताने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है ना बाकी लोगों को, बाकी लोगों का आंसर आ गया ना, कि बाकी का भी नहीं आया है, बाकियों का आंसर आ गया है, बाकी लोगों का बताइए। ओमकार श्रेयस आ गया आंसर, हाँ आ गया, तभी तो पूछा नहीं है, बाकी लोगों ने यही पूछा है केवल। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, 9 क्या बोल रहा है आपका, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज ए, लेट नंबर्स आर ए एंड बी। तो इनके बीच का अर्थमेटिक नंबर को ये दे रखा है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 दे रखा है हमको। चलो आगे बढ़ते हैं, एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज बी, ठीक है भाई, तो बी बराबर अंडर रूट ए बी आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, सॉल्व करना है, क्या करोगे यहां से देख लो भाई, मुझे दिख रहा है बी दे रखा है, तो ये सीधी सी बात है, पहली चीज तो इसको सॉल्व करो, इसको स्क्वायर करो, स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर याद है देखो भाई, आपको देख के समझ में आ गया होगा कि सर ए स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। क्या मैं यहाँ पे ए कुछ क्रिएट कर सकता हूं, क्या क्रिएट करने की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मुझे यहां से a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू आपकी a पता 2a पता है, ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू क्या पता है 2a पता है। मैंने क्या किया, इस वाले चीज को 4 को इधर ले जाओ, तो 4a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस 2ab ऐड किया और प्लस 2ab करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 4ab हो जाएगा। अब देखो ये होल स्क्वायर बन गया, 4a स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। क्या मैं यहां से a माइनस बी निकाल सकता हूं, बिल्कुल, a माइनस बी, सॉरी यहां पे लिख देता हूं इसको, ठीक है, a माइनस बी कितना आ जाएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस 4ab का रूट आ जाएगा। किसी को भी इस चीज में डाउट नहीं होगा। अब यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको समझ में आ गया होगा सर a प्लस बी तो 2a है, a प्लस बी तो 2a दे रखा है, दोनों को क्या a प्लस बी है, यहाँ गलती से मैंने 2 ये लिख लिया, दोनों को क्या करोगे सब्सट्रैक्ट कर दो, तो इसको इससे इसको सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो 2b
बराबर 2a माइनस अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस 4ab, यही आएगा। आपको दिख रहा होगा कि ये 4 यहां से और 4 यहां से बाहर आ जाएगा, तो b बराबर, ये सॉरी स्मॉल b है, मैंने कैपिटल लिख दिया गलती से, स्मॉल b बराबर दिख रहा है ये 2 ये और ये सब कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर। अब a b की वैल्यू क्या रख सकते हो, माइनस b स्क्वायर, तो देख लो a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। कौन सा मैच कर रहा है? मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ किया है क्या? कैलकुलेशन एरर देख लेना एक बार, सही किया है मेरे हिसाब से, घटाया है ना, a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस आना चाहिए क्योंकि मैंने इससे इसको घटाया है, तो a प्लस बी अगर 2a है तो इससे इसको घटाओगे तो a माइनस आएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना चाहिए। ओके, क्योंकि a माइनस बी तो माइनस 4ab, ठीक है, b की वैल्यू ये आ रही है हमारे पास। हाँ रख सकते हैं, यहां से भी कुछ वैल्यू लाके रख दो, जैसे अगर आप यहां रख दो तो a की वैल्यू, b की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल रहा है ना। एक बार दोनों को जोड़ दो, चलो इसको ऐसे मत करो, एक बार दोनों को जोड़ो, तो अगले पेज पे करते हैं, ठीक है, इसको दोनों को जोड़ दोगे तो 2a बराबर 2a प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, तो a बराबर a प्लस, a पूछा या b पूछा? 1/b पूछा है, याद हो गया, मैं क्यों इतना मेहनत कर रहा हूँ, आ गया, मैं b की वैल्यू देख रहा था, सही है, आ गया आंसर, ठीक है, ये करेक्ट है, तो इसको अगले पेज पे ही करते हैं, ठीक है, दोनों को घटा दो, तो 2b बराबर, मैंने ध्यान नहीं दिया 1/b पूछ रहा है ना, तो 2b बराबर यहां से क्या जाएगा 2a माइनस 2a, 2b बराबर 2a माइनस अंडर रूट में 2 कॉमन निकाल लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा, 2 कट गया, तो b बराबर क्या आ गया a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यस, इसको रेसिप्रोकल करो, तो 1 अपॉन b, ये 1 अपॉन a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, रेशनलाइज कर दो, तो a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा, दिख रहा है। अब यहां से कट जाएगा, जो भी चीजें हो रही है कट करके कर दो आप लोग, ठीक है, तो यहां से a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली चीज आ जाएगी, ठीक है, तो ये देख लो जो भी मैच कर रहा है वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, यहां से जो भी मैच करेगा देख लो, ठीक है, क्लियर है, क्लियर, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? हाँ, ए ऑप्शन मैच कर जाएगा, जो भी मैच करना होगा देख लो, जो मैच करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़े कि नोट डाउन करना है इस क्वेश्चन को, क्या नोट डाउन करना है या आगे बढ़े? जैसे ए वाला मैच कर जाएगा, ठीक है, ए वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा, क्लियर है? यस या नो में जवाब दो भाई, क्लियर हो तो बता दो, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस, बाकी लोग भी बताओ यस, ठीक है, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन डाउट है तो वो बताइए, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन डाउट, कोई और क्वेश्चन डाउट है? 11 क्वेश्चन नंबर 11 तो सेम टू सेम कल किया इसके जैसा क्वेश्चन, बस एम दे रखा है एक्स, जो 2 बार हम लोगों ने याद है कंपोनेंडो एंड डिवेंडो लगाया था, वो वाला क्वेश्चन है, एम एंड जीएम आर इन द रेशियो एक्स अपॉन वाई इन द रेशियो, ये एक्स अपॉन वाई जो दे रखा है, पी अपॉन क्यू दे रखा है, फिर तेरे को मतलब एम ऑफ 2 नंबर्स, तो ठीक है भाई ऐसे, ये एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स वाई इज पी अपॉन क्यू, ये किया था कल, याद कर, केवल नंबर दे रखा था वहां, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2xy बराबर p अपॉन क्यू, ये दे रखा है, फिर तेरे को क्या बोल रहा है
कि यहाँ से दोनों की तरफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दे तो x प्लस वाई प्लस 2xy, फिर यहाँ x प्लस वाई माइनस 2xy बराबर p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। ये सेम टू सेम कल क्वेश्चन किया है। तो यहाँ से अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, ये आ जाएगा p। यहाँ पे देख लो अब इस चीज को, ये तो किया हुआ है मेरे हिसाब से यार। हर्ष हर्ष क्या आगे बताऊं या आगे सॉल्व करेगा तू, सोचेगा क्वेश्चन को करने का? हाँ सेम टू सेम किया, इस वजह से मैं यहाँ पे देख लो, ये इसका होल स्क्वायर बन गया और सेम चीज यहाँ पे भी इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। इधर तेरा p प्लस क्यू दे रखा है, इधर p माइनस क्यू, तो यहाँ पे तेरा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। क्वेश्चन 8 में ऐसे करना ही नहीं है, क्वेश्चन 8 में बोल रहे हैं वहां पे वैल्यू रखो तो आ तो जाएगा। हम कैसे समझ सकते हैं कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है? बहुत अच्छी बात है भाई, प्रैक्टिस बताएगा भाई। ये मुझे देख के समझ में आ रहा है कि अगर x प्लस वाई अपॉन ऐसा कुछ दे रखा है, अगर ऐसा कुछ आ रहा है और रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो निकालने के लिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ही लगाना पड़ेगा। प्रैक्टिस भाई बच्चे, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं है। अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देना यहाँ पे, तो ये दिख रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस होगा और कुछ नहीं। अगेन लगा देगा तो यहाँ रूट एक्स अपॉन रूट वाई आ जाएगा और तेरा यहाँ पे रूट पी प्लस क्यू प्लस पी माइनस क्यू आ जाएगा और डिनोमिनेटर में यही का डिफरेंस आ जाएगा, ये इसी वाले चीज का डिफरेंस स्क्वायर कर देना तो एक्स अपॉन वाई का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हर्ष हो जाएगा आगे? हर्ष बता, कर लेगा? यस या नो में बता दे। यस, चलो। ओंकार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब हमें अंदर रूट में लाना होगा तो ये यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, सोच सकते हो। हाँ ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन में भी, ऑप्शन भी आपको दिख रहा है कि नॉर्मल सा एक इक्वेशन दे रखा है, बोल सकते हो कि सर ये अगर एक नॉर्मल रखा है और ऑप्शन में सारे रूट 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 दे रखे हैं तो रूट कैसे आएगा? वही ऊपर वाले को होल स्क्वायर क्रिएट करके नीचे वाले को होल स्क्वायर क्रिएट करके, ठीक है, ऊपर वाले को होल स्क्वायर क्रिएट करके नीचे वाले को होल स्क्वायर क्रिएट करके हम लोग ला सकते हैं। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा ओंकार, ठीक है? क्लियर ओंकार? ओंकार क्लियर? ओके, ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसके बाद। क्लियर है CA11 का? हाँ वो बचा हुआ है, वो करेंगे, वो अभी करने का मतलब नहीं है। CA11 का क्वेश्चन 13 का 4 था, वो आराम से करेंगे, टेंशन मत ले हर्ष, उसको हम लोग करेंगे मंडे वाली क्लास में, आराम से करेंगे, वो कहीं पे अभी यूज नहीं आएगा। तो लेंथी क्वेश्चन है, अभी आपको इससे अच्छा उस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि वो पेपर में तो आएगा नहीं वो वाला क्वेश्चन इतना अच्छे से, इससे अच्छा मैं आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूँ जो आपके काम आएंगे। ठीक है, ये कर लेते हैं हम लोग, बेटर ये रहेगा कि कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना? चलेगा? आज का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो रहा, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि डिस्कशन लेक्चर है, तो आज का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो रहा, ये डायरेक्टली आपका इम्पार्टस पे आएगा। एडुफॉक्स पे आज कोई भी लेक्चर नहीं आएगा, तो इम्पार्टस पे जैसा आएगा आप लोग देखिएगा, इसलिए आज मैं केवल क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, तो 2 मिनट दीजिए, फिर क्वाड्रेटिक के भी क्वेश्चन लो, हाँ सबके क्वेश्चन होंगे, मिक्स क्वेश्चन होगा अभी। ठीक है, 2 मिनट दो। ठीक है, कितना हो रहा है? 9:24 हो रहा है, 5 मिनट्स का ब्रेक है, 9:30 से वी विल स्टार्ट अगेन। ठीक है, 9:30 से 1 घंटे का डिस्कशन लेंगे, केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी के सभी लोग। आप 5 मिनट में जिसको पानी उनी पी के आना है, मोबाइल का नेटवर्क, क्लास, जिसका कॉल वॉल सब कुछ आ रहा हो, जो जो वगैरह आ रहा है वो चुपचाप एक बार करके बोल दो। अगले 1 घंटे के लिए कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, कोई भी जाएगा नहीं, तो जिसको कॉल करके बोलना कि नहीं मेरे को कॉल मत करो या पानी उनी पीना, सब पी के आए, जिसको जो भी करना है। ठीक है, जल्दी से करते हैं अभी हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, 2 मिनट बस, 5 मिनट में स्टार्ट करेंगे। सब कुछ लेंगे, टेंशन मत लो। ठीक,
Okay, 5 minutes, then we will start. Sir, हाँ बोलिए। sir, I have a doubt from quadratic equation. एक मिनट, तेज बोलिएगा थोड़ा। Sir, difference of roots होता है ना, root d by a, हाँ, वो always positive ही रहता है ना हमेशा। मेरे को क्वेश्चन एकदम क्लियर नहीं हुआ बच्चे, आप एक बार लिख दो, मैं आपको समझ जाऊंगा एक बार। आपकी भी आवाज आपका थोड़ा स्लो आ रहा है, मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट हो रहा है कि आप क्या बोल रहे हो। आप एक बार लिख दो, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। नहीं आएगा मुझे समझ में तो मैं आपको बोलूंगा कि हाँ बच्चे बताइए कि क्या आपका है, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी थोड़ा भी सुनाई नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट। आप एक बार लिख दीजिए, ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि आप क्या पूछना चाहते हैं। सर अल्फा माइनस बीटा बोल रहे हैं, वो क्या हो गया वो बता देंगी, ठीक है, टेंशन मत लो। हाँ यस, बिल्कुल बिल्कुल। अगर अल्फा माइनस बीटा मॉड के अंदर दे रखा है तो वो आपका पॉजिटिव होगा, बिल्कुल करेक्ट, वो पॉजिटिव होगा आपका। सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ठीक है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि अल्फा जो बीटा है वो जो आपका दे रखा है वो पॉजिटिव होगा आपका। हाँ मॉड के अंदर है। हाँ रूट डी ए बाय डिफरेंस ऑफ रूट पॉजिटिव ही हो, है ना। यस, डिफरेंस है बेसिकली। डिफरेंस जो होता है ना वो हमेशा आपका पॉजिटिव आता है। एक होता है सब्सट्रैक्शन, एक होता है डिफरेंस। तो कभी भी हम किसी भी चीज का डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। डिफरेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। दैट्स व्हाई हम लोगों ने वहां पे अंडर रूट डी बाय ए यूज किया था और उसके ऊपर मॉड लगा दिया था। इसका यही रीजन था हम लोगों का, और कुछ भी नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया सृष्टि आपका डाउट? यस रहा होगा, इतने सारे तो क्वेश्चन आते रहते हैं, वो तो हमेशा रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग रेडी हैं, बस सबके सब आगे हो गए। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना, 1 मिनट में। चलिए ओके लेट्स गो। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, स्क्रीन के सामने है पहला क्वेश्चन, ठीक है। दिख रहा होगा आप लोगों को, पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं मानता हूं ये वाली चीज।
दिख रहा है? चलिए सॉल्व करिए। ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी जो आपका 2020 में सितंबर के अटेम्प्ट में हुआ था, अभी कुछ दिन पहले हुआ था, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था जेई मेंस में, वो वाला क्वेश्चन है। करिए, आया हुआ क्वेश्चन है ये, करिए सॉल्व जल्दी से। सोचो कैसे करोगे। कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी बताना है। फर्स्ट टर्म दे रखा है, इजी है बहुत ये क्वेश्चन, अगर दिमाग लगा लिया तो। बताओ, 2 मिनट दिया है बस, 2 मिनट में करिए क्वेश्चन, ठीक है? पेपर में पेपर बन चुका है अप्रॉक्स ऐसे 19 क्वेश्चन तो सीक्वेंस सीरीज का आएगा, और 6 क्वेश्चन आई थिंक क्वाड्रेटिक का है, ठीक है? तो ना सीक्वेंस एंड सीरीज का वेटेज ज़्यादा रहेगा, ये आपका रहेगा कल के पेपर में, ठीक है? 19 एंड 6 का रेशियो है। चलो करो जल्दी से, दिमाग लगाओ, बहुत ईजी है अगर थोड़ा सा आप लोग सोच लो तो। किसी का आंसर आया या नहीं बताओ? जो दे रखा है उसके हिसाब से सॉल्व करो। वेट, हाँ वेट करेंगे भाई, बताइए आंसर। वन बाय सिक्स, ओके। अथर्व का आया 1/6, मतलब दैट इज बी ऑप्शन। जो यहाँ पे 2 दे रखा है दैट इज 1/6, बी ऑप्शन आ रहा है अथर्व का। ओके अथर्व, बाकी होगा देखते हैं। आपका तो चलिए 1/6 आया है, देख लीजिए कोई कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए अगर 1/6 आ गया है तो। लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स।
जल्दी करो, बताया जाए या टाइम और चाहिए? वेट, ओके, करो जल्दी से फिर। हाँ हाँ बिल्कुल करिए। दिया 1 मिनट दिया, चलो मान लिए 1 मिनट और दिया। वन बाय सिक्स, ओके। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से। इसका मतलब क्या है, S25, और इस वाले का मतलब क्या है, S40 माइनस S25 लिख सकते हैं, क्योंकि 26 से लेके 40 के बीच का, ओके, 20 से लेके 40 के बीच का दे रखा है। तो मैंने क्या किया, उसको S40 से S-25 लिख दिया। ये वाला स्टेप क्लियर है क्या? ये वाला स्टेप क्लियर है? बताओ, क्लियर है सभी को? यस। तो 2 टाइम S25 बराबर S40, रख दो वैल्यू, n/2, 25/2, 2a 6 प्लस 25 माइनस 1 24d बराबर 40 डिवाइडेड बाय 2, 2a 6 प्लस 39d, ये आ गया। तो ये दिख रहा है 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये 50 आएगा और यहां से ये 40 है, तो ये 0 और ये कट जाएगा, तो ये कट के 5 बचेगा, तो 530 आ गया। ये मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 5d बराबर ये 24 प्लस 4 इंटू 39d, ये आ जाएगा। तो यहां से आपको जो d आएगा वो आ जाएगा 30 माइनस 24, 6 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय क्या, 39 इंटू 4 माइनस 24 इंटू 5, कैलकुलेट कर लो, d बराबर 1/6 आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 36 आएगी। ठीक है, तो आंसर विल बी 2। इजी क्वेश्चन था, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, और एग्जैक्ट आंसर आएगा, कोई अप्रोक्स आंसर नहीं आने वाला, एग्जैक्ट आंसर आएगा, कोई अप्रोक्स आंसर नहीं आएगा। 1/6 एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो, 30 सेकंड दिया केवल नोट डाउन करने के लिए, फिर मैं तुरंत चेंज करूंगा अगला क्वेश्चन। इतना टाइम नहीं है भाई, इतना टाइम नहीं लगाना है, जल्दी से करो। क्लियर? चलो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये है अगला क्वेश्चन, करिए। अगला क्वेश्चन, ये भी मेन अभी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, सितंबर वाले में। अभी आया था, करिए। सोचिए। बोल का ओपन है। बोल सकता है तू, डाउट जो है जिसको। करो भाई, जल्दी से बताओ। करिए भाई जल्दी से। सेकंड, ओके, अथर्व का आया सेकंड। लेट मी चेक अथर्व। नहीं अथर्व, सेकंड नहीं आएगा। देख तूने कुछ माइनस प्लस का गड़बड़ किया है। अथर्व देख, तूने कुछ माइनस प्लस का गड़बड़ किया है, सेकंड नहीं आएगा। कुछ ना कुछ माइनस प्लस का गड़बड़ है। अल्फा प्लस बीटा माइनस पी है, हाँ फर्स्ट है। ओके, बाकी लोग बताओ जल्दी से।
बाकी लोग जल्दी करो, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, चेक करते हैं बाकी लोग। ए, ओके, देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ऊपर वाला पहले दो को मल्टीप्लाई करो, केवल पहले दो को, ठीक है, और इन दो को मल्टीप्लाई करो, और कुछ नहीं करना है। पहले दो को करोगे तो अल्फा बीटा ये आ जाएगा, बिल्कुल सही रहा, बिल्कुल सही सृष्टि, हर्ष बिल्कुल सही, ये आएगा। साथ में अल्फा अपॉन अल्फा 1 हो जाएगा, बीटा अपॉन बीटा 1 हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन अल्फा बीटा आ गया। ये आ गया पहला ब्रैकेट। अब दूसरे ब्रैकेट के पास आओ, इसको मल्टीप्लाई किए तो यहां से आपका अल्फा बीटा आ जाएगा, माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा, ये आ जाएगा, आ जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 2, ये यहां पे भी आप 2 रख दो तो दिख रहा है 1 अपॉन अल्फा बीटा कितना है, हाफ है, तो रख दो, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई हाफ, तो ये तो 9/2 आ गया। पहला ब्रैकेट कितना आ गया, 9/2। दूसरा ब्रैकेट देखो, अल्फा इंटू बीटा 2 है, माइनस कॉमन निकाल लो, यहां पे इसको ऐसे लिखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा कितना है आपका, हाफ है, तो दिख रहा है यहां से 9/2 मल्टीप्लाई 2 प्लस हाफ दैट विल बी 5/2 हो जाएगा, हो जाएगा 5/2, 5/2 आ जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहां से निकाल लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, होल स्क्वायर कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर पी स्क्वायर, तो दिख रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी पी स्क्वायर माइनस 4, ला के यहाँ पे रख दो, तो जैसे अगर आप लोग यहाँ पे रखो तो पी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, अगेन 2 दे रखा है, तो आप लोगों को आता हुआ दिख रहा होगा, 9/2 अलग हो गया, ये 5 और ये प्लस 9 माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, तो 1 विल बी द आंसर। ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो, 30 सेकेंड दिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, करो जल्दी से। जल्दी से ज्वाइन, जल्दी से करो। ठीक है, चलिए 10 सेकेंड, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। ये अगला क्वेश्चन है, ये दिखेगा नहीं, मैं लिख भी दूंगा इस क्वेश्चन को, और अभी के लिए तो आप, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, क्या आएगा आप देखो, क्वेश्चन है ये, आई थिंक कर रखा है, चलो तभी भी कर रखा है तो करो, नहीं ये वाला कर रखा है तो इसको कर, चलो तभी भी कर लो। क्या है, 0.16 की पावर में लॉग 2.5 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब अप टू इंफिनिटी में जा रहा है, ये पावर में है 0.16 के विजिबल। ठीक है, मैंने लिख भी दिया है, कर डालो जल्दी से, 2.5 है ये, करो। बताओ इसका आंसर क्या आएगा,
सर नहीं काम किया वो उसमें वो हो रहा है, इको कर रहा है आवाज। इसमें इको कर रहा है लैपटॉप से, इसमें मोबाइल जो ऐप इंपार्टर्स खुलते हैं ना, वो मेरे उस वाले मोबाइल में इको नहीं करता, उस वाले में है, ये दिक्कत आ रही है। हुआ 0.4। अच्छा देखो तो कुछ गड़बड़ किया है, 0.4 नहीं आएगा। हाँ करेक्ट है यार, करेक्ट है बिल्कुल। नहीं डिस्कशन मतलब थोड़ा डिस्कशन दिया डिस्कशन हुआ, बाकियों का देखो ये इनफाइनाइट जीपी है, यस करेक्ट, ये इनफाइनाइट जीपी है, सम निकाल लो। पहला टर्म 1/3, 1 - 1/3, तो यहां से ये तो आ गया हाफ, आ गया हाफ। अब 0.16 को लिखो 16/100, लिख सकते हो, यस करेक्ट बिल्कुल करेक्ट। लॉग 2.5 को लिखो 5/2, और ये आपका हाफ लिख के रखा हुआ है, लिख के रखा हुआ है। अब देखो 16/100 है, क्या इसको मैं कट कर सकता हूं? बिल्कुल कट हो जाएगा, कट कर दो तो log 5/2 तो एक ऊपर है, ये आपका हाफ लिख के रखा हुआ है। ये बेसिकली देखा जाए कट कर रहे हैं 4 से, तो 4/25 है 4/25। देन इस 4 ये हाफ है, देखो 4/25 क्या लिखो 2/5 का होल स्क्वायर, और जो ऊपर लॉग लिखा है उसको 2/5 और यहाँ पे 2 लिख लो। क्या किया मैंने, इसको उल्टा कर दिया, ये 2 की पावर -1, ये 2/5 की पावर -1, आगे आ जाएगा -1 और -1 प्लस। अब ये 2 चला गया इसके पावर में, जैसी पावर में गया तो 2/5 लॉग 2/5 इंटू ये 2 की पावर 2, ये बेस आर्गुमेंट, ये दोनों का बेस सेम, लॉग हट गया तो आंसर क्या 4 आ गया। ठीक है, तो 4 विल बी द आंसर। ये प्रॉपर्टी मैंने बताई है कि log 1/x और 1/y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x लिखते हैं। वही सेम चीज मैंने यहाँ पे यूज किया, यहां से यहां वाले आने में। ठीक है, चलिए क्लियर है? ठीक है, जिसर नहीं हो दोबारा सुनो। 7 इसका इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला a/1 - r, वो लगाए के आप हाफ आया। फिर यहाँ पे 0.16 को मैंने 16/100 लिखा, वैल्यू रखी 1/2 और 5/2। ठीक है, 1 मिनट वॉइस का देखते हैं, 2 मिनट दो। हेलो, हाँ प्रशांत मेरे को ठीक है बोल। हाँ नहीं, ईडू टैप पे है, तेरे को पेपर भेज दूंगा, देखो ठीक है क्लियर।
यहां से मैंने क्या बताया आपका कि ये 16/100 ये क्या हो जाएगा आपका 4/25। पावर में जो लिखा है उसको पावर में अभी वैसे ही रहने दो, रहने दिया। अब ये 4 नहीं सकते हो, 2/5 का होल स्क्वायर, तो ये 2 यहां आ जाएगा। फिर ये जो हाफ लिखा है इसको क्या लिख सकते हो, 2⁻⁻1, इसको क्या लिख 5 की पावर -1, तो वो -1 आगे आ जाएगा पावर की चीज, तो ये यहाँ पे ये आ गया। अब ये 2 ऊपर चला गया, दोनों का बेस क्या है सेम, तो लॉग हट गया, 2 का स्क्वायर क्या होता है, नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अच्छा तो मेरे को वहां पे भेजना, व्हाट्सएप पे भेजना, यहाँ पे दिखेगा नहीं क्योंकि मैं लैपटॉप बाद में क्लियर है आवाज, आवाज क्लियर है, अब बताओ क्लियर है ना आवाज, बाकी लोग बताओ भाई आवाज क्लियर है। आवाज क्लियर है बताइए। क्लियर, क्लियर है, क्लियर, चलो क्लियर है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, जल्दी से करिए।
एस है, एस 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 5 नहीं है वो। करो भाई जल्दी से। देखो देखो यहां पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्रोडक्ट दे रखा है और जीपी है, तो 3 टर्म क्या लोगे, ए अपॉन आर, ए और ए आर, ये क्या होंगे आपके 3 टर्म्स होंगे किसके, जीपी के, ठीक है। प्रोडक्ट तो ए अपॉन आर मल्टीप्लाई ए और ए आर इज 27, आर और आर कट गया, तो यहां से ए की वैल्यू आ गई आपकी 3 आ गई। अब अगर ए की वैल्यू 3 है, अब समेशन देखो, एस बराबर क्या होगा, ए अपॉन आर प्लस ए प्लस ए आर, दिख रहा है। ए की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 अलग कर दो और 3 यहां से कॉमन निकाल लो, तो आर प्लस 1 अपॉन आर, ये वाली चीज आप लोगों की आएगी। अब यहां पे एक चीज गौर करना, हमको पता है कि आपका जो ये दे रखा है आर की वैल्यू जो दे रखी है आर प्लस 1 बाय आर, 3 प्लस 1 बाय 3 से, ठीक है। ये जो आर प्लस 1 बाय आर होता है, जो आर प्लस 1 बाय आर होता है, वो 2 तरीके से होता है। ये एज अ इंफॉर्मेशन अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो कि आर प्लस जो 1 बाय आर होता है, या तो आपका 2 या 2 से बड़ा होता है, या आर प्लस 1 बाय आर होता है -2 या 2 से छोटा होता है। क्या बताया मैंने, आर प्लस 1 बाय आर या तो आपका 2 से बड़ा होगा या 2 के बराबर होगा, और आर प्लस 1 बाय आर -2 या 2 के बराबर होता है, छोटा होता है, ठीक है। अब आर प्लस 1 बाय आर एक बार 2 रखो, तो अगर आपने 2 रखा तो 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। पर ये हमने क्या रखा है, मिनिमम वैल्यू 2 रखा है, इससे बड़ी वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, 2.5 रखेंगे, 2.6 रखेंगे, 2.7 रखेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 9 से बड़ा ही आएगा। तो एक आंसर तो ये आ जाएगा एस का कि एस बिलोंग टू 9 से इंफिनिटी होगा। ये कब आएगा, जब आपका आर प्लस 1 बाय आर 2 या 2 से बड़ा हो जाए। दूसरा चीज, जब r प्लस 1 बाय आर -2 हो जाएगी, -2 या -2 से छोटा, तो एक बार -2 ले लो, तो 3 प्लस 3 इंटू -2, तो ये कितना आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा। कितना आ गया आपका ये -3 आ जाएगा। अब ये कब -3 आया, जब -2 लिया आपने, लिया। अब इसकी वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, -2 से छोटी भी हो सकती है। -2 से छोटी वैल्यू क्या, -3 हो सकती है, -4 हो सकती है। तो जब भी वैल्यू रखोगे तो उस केस में s का जो आंसर आएगा वो -∞ से -3 आएगा।
तो दोनों का यूनियन लोगे तो आंसर क्या आ गया आपका? फर्स्ट आंसर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ए। ठीक है, क्लियर? तो सब कुछ डिपेंड करता है किसके ऊपर? r प्लस 1/r के ऊपर डिपेंड करता। अगर r पॉजिटिव है ना, अगर r जो कॉमन रेशियो है अगर वो पॉजिटिव है तो आंसर 9 से इंफिनिटी आता। और अगर r आपका निगेटिव होता तो आपका आंसर क्या आता? -इंफिनिटी से -3 आता। नहीं, ये याद कर सकते हो, ये जो x प्लस 1/x पढ़ रखा है एग्जाम में, मान लो कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, अगर x ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, और अगर ये लेस देन 2 होता है, ये चीज मान लो। ठीक है, एक ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू x प्लस 1/x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से पे लिख के रखी हुई है। ये बीच बीच में ऐसा इंफॉर्मेशन आता रहेगा आपको। ठीक है, चलो क्लियर? क्या क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, -2 एंड 2 नहीं होगी, -2 से 2 से बड़ा और -2 से छोटा, मतलब बीच में होगा। हाँ, बीच में होगा, कंटिन्यूअस बोल सकते हो। ये ऐसे, इसका ग्राफ ऐसे, ग्राफ भी अगर देखोगे ना तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है, ऐसे करके इसका ग्राफ होता है। ये लाइन होती है एक ऐसे करके, ये वाली लाइन, और ये ऐसे करके एक लाइन होता है इस तरीके से। ये ग्राफ होता है आपका y बराबर x प्लस 1/x का। ये जो वैल्यू होती है ये आपकी 2 होती है और नीचे वाली वैल्यू होती है आपकी -2 होती है। ठीक है, तो ये यहां से हम ये बोलते हैं कि जो x प्लस 1/x होता है बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी होता है, ये वाली चीज है। ठीक है, चलो ये वाला क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, वैल्यू रखा, मिनिमम एक वैल्यू रख दिया और एक मैक्सिमम वैल्यू ऐसे रख दिया। हो गया? ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन क्लास में किया है, नोट्स का क्वेश्चन है। ये नोट्स का क्वेश्चन मेंस में आया, देखो ये नोट्स का क्वेश्चन आपका मेंस में आ गया। ये क्वेश्चन नोट्स का क्वेश्चन है, करिए। लगाओ, करो, ये नोट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, करिए जल्दी से। क्वेश्चन बोर्ड में है, लिखा हुआ है, यहां तो क्वेश्चन दिख रहा है।
ऐसा क्वेश्चन किया है, सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं किया है क्लास में, पर ऐसा एक क्वेश्चन क्लास में करके रखा हुआ है, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन क्लास में किया है। नहीं कार्तिक, गलत है। ऑप्शन देखना, यहाँ ऑप्शन दे रखा है, उस ऑप्शन में कोई आएगा ना, तेरा ऑप्शन थोड़ी आएगा जो तूने दिया है, ऑप्शन तो उनका रहेगा। बाकी सबको दिख रहा है क्या, या केवल इन लोगों को नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस या नो में बताओ, क्वेश्चन दिख रहा है क्या? विजिबल, विजिबल। संस्कार दोबारा अपलोड किया है क्वेश्चन, देखो अब दिख गया। ठीक है, देखो यार नहीं हो पाएगा, अब ध्यान से देखो कैसे करूंगा मैं। x प्लस वाई, ठीक है, अगला जो ब्रैकेट है वो है एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, अगला जो ब्रैकेट है वो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ये ऐसे करके सीरीज जा रही है। अब ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा, मैंने ऊपर नीचे x माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे क्या किया आपका, x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो ये x प्लस वाई है, अभी क्या होगा ध्यान से देखना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये आपका दे रखा है, सीरीज ऐसे जा रही है। मैंने क्या किया, ये x माइनस वाई को अंदर लेके गया, x माइनस वाई को क्या किया आपका अंदर ले गया, तो ये 1 अपॉन एक्स माइनस वाई तो बाहर रहेगा, अंदर देखो ये क्या दिख रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम देखना a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बन जाएगा। तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि सर अगला टर्म x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 बन जाएगा। यहां तक क्लियर है सभी को? तो बताओ क्या यहां तक सभी को क्लियर है? क्लियर, क्लियर, वेरी गुड। अब ये टर्म देखो, ये टर्म देखो, ये टर्म देखो, पहला जितना पहले टर्म देखोगे ना सर, लास्ट स्टेप मैंने क्या बोला कि x माइनस 1 को अंदर लेके जा, लेके गया, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये पहला टर्म आ गया। फिर ये वाला मल्टीप्लाई होगा x माइनस वाई से, तो जैसे मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखा मैंने। तो अपने आप समझ में आ गया कि सर पहला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है, अगला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ रहा है, तो अपने आप अगला टर्म क्या आएगा, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 आएगा। हमको फॉर्मूला नहीं पता है, बट अपने आप मैंने गेस कर दिया कि हाँ अगला टर्म यही आएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखो, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई एक्स प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, ये इंफिनिटी तक, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब वाई की पावर 4, ये इंफिनिटी तक, ये आ गया। अब लगा दो फॉर्मूला इनफाइनाइट जीपी का, तो एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया, नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स, बीच में क्या है माइनस, लिया है तो अगले ही पेज पे तो ले रहा हूं रे, वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई, ये आ जाएगा, आ जाएगा। एलसीएम ले लो, तो जैसे एलसीएम लिए तो 1 एक्स माइनस वाई, डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई, यहां एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई माइनस 1 इंटू एक्स मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। इसको भी आगे सॉल्व करेंगे,
तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई। यहां देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक टर्म आपका अलग आ जाएगा। यहां से बाकी यहां माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस यहां पे देखना माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ओपन करने के बाद ये आएगा, दिख रहा है। यहां इसको लिखो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अगले वाले टर्म में देखो एक्स वाई कॉमन आ रहा है, आर एक्स वाई कॉमन, मैंने एक्स वाई कॉमन निकाल लिया प्लस लिख के, तो x क्या बचेगा आपके पास, y माइनस एक्स बचेगा y माइनस एक्स। अब देखो कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है मुझे, जल्दी से आपको समझ में आ गया होगा कि सर यहां से आप x माइनस वाई कॉमन निकालो, x माइनस वाई कॉमन, तो यहां से क्या बचेगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। ये हमारा सिंप्लीफाई होके ये बचा, और ये बचते ही समझ में आ गया कि ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास आंसर केवल ये बचेगा। देख लो जो भी मैच कर रहा है, मेरे हिसाब से x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, देखते हैं क्या मैच करेगा। एक मिनट, ठीक है। ठीक है, ये वाला B विल बी द आंसर, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो ये वाला क्वेश्चन। क्लियर है, क्लियर है या नहीं बताओ, क्लियर है, क्लियर। चलो जल्दी से नोट डाउन करो सभी लोग, ये वाला पेज करो फिर अगला पेज करेंगे। हाँ अभी करेंगे, लास्ट पेज में पहुंचते हैं ना, पहले यहां तक तो कर लें, पहले यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर अगले पेज का देखते हैं जो डाउट होगा, पेज वाइज जाएंगे ना डाउट में भी। तो चलो ये वाला पेज हो गया होगा, अगला पेज करते हैं नोट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट पेज। चलो करो ये वाला पेज, ये कैलकुलेशन है, ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है और ये स्टेप 3 है। करिए जल्दी से नोट डाउन करो बाकी लोग। यस 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 9 AM को है। हेलो, हाँ सर, हाँ बोलो। ठीक है सर, 10 के बाद वो दे देगा मेरे को, 11 तक बोल दीजिए दे देगा 11। हाँ दे दीजिए, बोल दीजिए, दे दीजिए, नहीं को दे दीजिए, बोल दीजिए। 1 घंटे जब भी चालू करें 1 घंटे में दे दीजिए। देखिए क्या किया, यहां से x माइनस वाई कॉमन निकाल, ये देख x माइनस वाई कॉमन, तो x माइनस वाई कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस वाई, वो मैंने लिख दिया। बट यहाँ पे क्या था, y माइनस एक्स था ना, तो माइनस 1 क्या आएगा, तो ये माइनस यहाँ पे आ गया माइनस एक्स वाई। इस वाले स्टेप को मैंने यहाँ पे लाके लिख दिया। और ये जैसे लिखा, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, कैंसिल होकर जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा।
ठीक है। हाँ EduFox पे है, EduFox पे है टेक्स्ट, ठीक है। चलिए हो गया सभी का, नोट डाउन। कोई डाउट किसी भी स्टेप पे डाउट हो तो बताओ जल्दी से। अरे तेरे कंफर्टेबल होने पे टेस्ट थोड़ी लेंगे रे, तेरे कंफर्टेबल होने पे टेस्ट थोड़ी लिया जाएगा, EduFox पे टेस्ट है। हो गया भाई, बताओ, तो फिर एंड करें आज का लेक्चर यहीं पे। एंड करें फिर आज का लेक्चर यहीं पे। चलो ठीक है, आज का लेक्चर फिर यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अब चलो ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर पेपर के बाद, कल पेपर दीजिए, अच्छे से रिवाइज करिए दोनों चैप्टर, सीक्वेंस के क्वेश्चन ज्यादा हैं, पर अगला फिर ऐसा टेस्ट चलता रहेगा। मंडे से मिलते हैं और मंडे को आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। चलिए जाइए, बाय।